नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ज्वलंत मुद्दा है इंडिया गठबंधन। क्या इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा, या फिर केवल इंडिया गठबंधन के नाम पर केवल लॉलीपॉप? हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने हमारे साथ धोखा दिया है, शायद किसी के साथ नहीं किया है। अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं भाग ही नहीं लेता। इंडिया गठबंधन को लेकर के अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पर अखिलेश यादव से जब पूछा गया क्या आप इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चिरकुट नेताओं द्वारा मुझे मेरी पार्टी के जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, ये घोर निंदा का विषय है। मुझे मालूम होता कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया जा रहा है तो मैं उसी हिसाब से बात करता, परंतु अब मैं जान गया हूँ मेरे साथ छल कपट और बेईमानी की जा रही है। आने वाले लोकसभा में भी हम भी इस तरीके से कांग्रेस को जवाब देंगे जिस तरीके से हमें जवाब दिया है। अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। उनका ये कहना था कि विपक्ष भाजपा से मिला हुआ है, कांग्रेस भाजपा की मिली भगत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से रहा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पर जो भी कमेंट किया है यह गलत है। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष ने भी आउटपुट पर आते हुए कहा कि जो भी आरोप लगाना है मुझ पर व्यक्तिगत लगाएं, न कि पार्टी पर। पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी हित में संघर्षरत रहेंगे। अब हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, परंतु चर्चा का विषय है। देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत में। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इजराइल और गाजा की युद्ध, हमसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं।
आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं।